डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये टॉपिक रह गया था और सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या। जब हमें ये पता रहेगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या है, तभी तो हमें समझ में आएगा उसका कंटिन्यूटी क्या हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन करने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन है क्या, उस डिफिनेशन पर नहीं जाएंगे, सिर्फ समझेंगे कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। इसका हिंदी हो जाएगा संयोजक फलन की संततता। इसका हिंदी हो जाएगा संयोजक फलन की संततता। तो बच्चे सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। तो कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, तो ये जैसे मान लीजिए कि अपने पास कोई फंक्शन f ऑफ x, ठीक है, और ये 2x प्लस 3 सिंपल वाला लेते हैं। तो अपने पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है बच्चे। तो अब जो है कंपोजिट क्या हो जाता है, g सर्किल f या f सर्किल g। तो ये जो हम निकालते हैं, तो ये इसी फंक्शन को क्या कहा जाता है, कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, डिफिनेशन अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तो डिफिनेशन फंक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं। ये निकालना आ गया, बस हमें कंटिन्यूटी समझना होगा। तो बच्चे यहाँ पर जी सर्किल एफ को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो जी सर्किल एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या होता है बच्चे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यही इसका डिफिनेशन समझ लीजिए। तो यहाँ ये क्या आ जाता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ फंक्शन के डोमेन के लिए। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, तो जी सर्किल एफ, उसको हम सर्किल पढ़ते हैं या गोफ भी कहा जाता है। तो जी सर्किल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ, देखो जो फंक्शन पहले है उसको पहले लिखना है, तो जी पहले है तो जी ऑफ, और जो बाद में उसको अंदर कर लेना है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो बच्चे यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया, बस हमें कंपोजिट समझ में आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर देखिए जी सर्किल एफ ऑफ एक्स, तो जो फंक्शन पहले है, तो पहले क्या है जी, तो जी है तो हम जी लिख दिए, और उसके बाद क्या है एफ, तो और एक्स को एफ के साथ करके इसको अंदर लेके चला गए। तो ये जो है जी सर्किल एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। इसी तरह बच्चे हम एफ सर्किल जी को भी डिफाइन कर सकते हैं। एफ सर्किल जी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा, इसमें देखिए पहले क्या है एफ, तो एफ है तो इसमें एफ आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी जी। तो यहाँ पर जी फंक्शन के लिए हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम कंटिन्यूटी कंपोजिट कैसे निकालेंगे। तो कंपोजिट हमें पहले हमें तो पहचान में आना चाहिए कंपोजिट फंक्शन होगा कौन, तभी तो हम उसकी मतलब संततता चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए हम पहले देख लेते हैं कि कंपोजिट होता कैसे है। तो बच्चे दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, उसी को हम कंपोजिट कहते हैं, संयोजक कहते हैं। मतलब सिंगल फंक्शन नहीं रहेगा, एक ही फंक्शन में दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन भी रहेगा, तो उसको कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है। तो बच्चे यहाँ पर एफ सर्किल जी हो सकता है, जी सर्किल एफ हो सकता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो सकता है, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो सकता है, तीन फंक्शन हो सकता है, चार फंक्शन हो सकता है। तो इस तरह से जो है एक ही फंक्शन में दो तीन फंक्शन अगर मिला हुआ रहेगा, तो वो हो जाएगा आपको कंपोजिट फंक्शन। तो अब देखिए ये इसका डिफिनेशन हो गया जी सर्किल एफ का, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो पहले रहेगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में है उसको बाद में। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और उसके बाद एफ सर्किल जी ऑफ एक्स। तो पहले कौन है एफ, तो फिर कौन है जी, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो बच्चे ये हो गया अपना क्या ये कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो अब हमें मान लो कि इस क्वेश्चन के लिए जो है हम क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शन निकाल के देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चे अपने पास गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। अपने पास क्या है
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x प्लस 3 और जी ऑफ एक्स इक्वल टू है x प्लस 3। तो अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है और जी ऑफ एक्स इक्वल टू ये। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जी सर्किल एफ ऑफ एक्स निकालना है। हमें नहीं पता है कि क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिफिनेशन जो बताया गया है, तो जी सर्किल एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाता है। तो बच्चे जी सर्किल एफ ऑफ एक्स बराबर, तो इसमें आपको बताया गया जो पहले है उसको पहले लिखना है। तो पहले कौन है, जी, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ, तो डी एफ हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर अब देखो सीधा सा आपको समझना क्या है, तो यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का मान यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 2x प्लस 3। तो अब देखो सिंपल सा समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एफ ऑफ 1 निकालना रहता है, क्या करते हैं, इस x के जगह पर हम 1 रख देते हैं, रखते हैं। तो इस x के जगह पर हम 1 रख देते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ 1 निकालना था, तो हम क्या किए, x के जगह पर 1 पुट कर दिए। इसी तरह से अगर हमको एफ ऑफ 2 निकालना रहता तो हम क्या करते हैं, x के जगह पर 2 पुट कर देते, यह आ जाता 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 5 हो जाता। तो बच्चे इस तरह से हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स अगर गिवन है, ठीक है, और हमको एफ ऑफ 1 निकालना है तो x के जगह पर 1 पुट कर देते हैं, एफ ऑफ 2 निकालना है तो x के जगह पर 2 पुट कर देते हैं। तो बच्चे इसमें सिर्फ आपको यही समझना था। तो अब यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए हमको निकालना क्या है। अब यहाँ पर क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी सर्किल एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख लिए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो बच्चे अब एफ ऑफ एक्स का मान क्या है 2x प्लस 3, गौर कीजिए हम जो समझा रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 2x प्लस 3। तो बच्चे यहाँ 2x प्लस 3, इस एफ ऑफ एक्स को हटा के हमें क्या रखना होगा 2x प्लस 3। तो हम यहाँ पर रख दिए 2x प्लस 3। तो इस एफ ऑफ एक्स को हटा करके क्या रख दिए 2x प्लस 3 रख दिए। अब देखो गौर करो जो समझाने जा रहे हैं, गौर कीजिएगा, मेन कंसेप्ट यहीं पर है। ये समझ में आ गया, कंपोजिट आपको समझ में आ गया, पहले नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। अब देखिए जी ऑफ 2x प्लस 3, तो बच्चे 2 जी ऑफ, पीछे क्या लगा हुआ है जी लगा हुआ है। अब जी लगा हुआ है तो जी फंक्शन को उठाते हैं। जी फंक्शन में क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स प्लस 3, मतलब जी ऑफ एक्स फंक्शन है। तो अगर हमको जी ऑफ 1 निकालना रहेगा तो इसमें x के जगह पर 1 पुट करेंगे, जी ऑफ 2 निकालना रहेगा तो x के जगह पर 2 पुट करेंगे। हमको क्या निकालना है जी ऑफ 2x प्लस 3, बात को समझो, जी ऑफ 2x प्लस 3 निकालना है। तो जी ऑफ 2x प्लस 3 निकालना है बच्चे, तो इस x के जगह पर हमको क्या करना होगा 2x प्लस 3 रख देना होगा। तो इस x को हटा के इस x को, और उसके जगह पर हम क्या रखेंगे 2x प्लस 3 अब प्लस 3, अब इसको ऐड कर दो तो 2x प्लस 6। तो इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं। तो बच्चे आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर जी सर्किल एफ ऑफ एक्स है, जी सर्किल एफ ऑफ एक्स, तो ये डिफिनेशन इसका हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर अब क्या कीजिए एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या है 2x प्लस 3। तो एफ ऑफ एक्स जो है 2x प्लस 3 है, तो बच्चे यहाँ से 2x प्लस 3 इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इसके पीछे क्या लगा हुआ है जी लगा हुआ है, इसके पीछे जी लगा हुआ है। अब हमें जाना है जी फंक्शन पर, कहाँ पर जाना है जी फंक्शन पर। तो बच्चे जी फंक्शन क्या है x प्लस 3, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है x प्लस 3। अब आपको समझाया कि जी ऑफ 1 निकालना रहेगा तो x के जगह पर 1 पुट करेंगे, जी ऑफ 2 निकालना रहेगा तो x के जगह पर 2 पुट करेंगे, जी ऑफ 3 निकालना रहेगा x के जगह पर 3 पुट करेंगे। तो हमको निकालना क्या है जी ऑफ 2x प्लस 3। तो बच्चे हमें निकालना क्या है जी ऑफ 2x प्लस 3। तो हमने क्या कर दिया, इस जी ऑफ x फंक्शन के जगह पर, जी ऑफ x फंक्शन में x के जगह पर हमको क्या रखना होगा 2x प्लस 3। जी ऑफ x में x के जगह पर क्या रखना होगा 2x प्लस 3। तो हमने यहाँ पर रख दिया 2x प्लस 3। अब प्लस 3 तो इसका अलग से था, ये प्लस 3, अब इसको ऐड कर दिए तो हमें ये आ गया। आपको समझ में आ गया हो।
एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो बच्चे अब आपको निकालना है एफ सर्किल जी ऑफ एक्स निकालना। एफ सर्किल जी ऑफ एक्स निकालना है। तो बच्चे एफ सर्किल जी ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, तो आपको डिफिनेशन बता चुके हैं। तो पहले क्या बताया थे, जो पहले है उसको पहले लिख देना है। तो कौन पहले है, पहले कौन है, एफ। तो एफ पहले है बच्चे, तो एफ को हम पहले लिख लिए और उसके बाद क्या है, जी है। तो उसके बाद जी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डीजी। ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डीजी हो गया। और बच्चे अब आपको क्या करना है, यहाँ से जी ऑफ एक्स का वैल्यू उठा के यहाँ पर रखना है। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू, तो जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 3। देखो इसके आर्गुमेंट जो है उसका अर्थ, इसका आर्गुमेंट क्या है, जी एक्स। तो जी एक्स का वैल्यू यहाँ से उठा के रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 3। यहाँ पर आ गया एक्स प्लस 3। तो बच्चे अब देखो यहाँ पर एफ फंक्शन में हमको एफ ऑफ 1 निकालना होगा, तो एक्स के जगह पर 1 रख देंगे। एफ ऑफ 2 निकालना रहेगा तो एक्स के जगह पर 2 रख देंगे। एफ ऑफ 3 निकालना रहेगा तो एक्स के जगह पर 3 रख देंगे। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस 3। तो हमको एक्स के जगह पर क्या पुट करना होगा, एक्स प्लस 3। कहां पर, तो एफ फंक्शन में, फिर से गौर करो, एफ फंक्शन में एक्स के जगह पर क्या रखना होगा, एक्स प्लस 3। कहां पर रखना होगा, एफ फंक्शन में एक्स के जगह पर एक्स प्लस 3 रखना है। फिर से गौर करो, एफ फंक्शन में एक्स के जगह पर एक्स प्लस 3 रखना पड़ेगा। तो बच्चे एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस एक्स को हटा के उसके जगह पर क्या रखना होगा, एक्स प्लस 3। फिर से एक्स प्लस 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 1। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 1। अरे प्लस बी का होल स्क्वायर पर छोटी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। ये अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 हो गया। तो बच्चे इस तरह से कोई भी आपको कंपोजिट फंक्शन है, इसका ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a 6। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको कंपोजिट फंक्शन अगर ये दिया रहेगा, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया, इस तरह से हम बना सकते हैं, ये फंक्शन का क्वेश्चन हो गया, ये आपको कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको कंपोजिट फंक्शन कैसे सोचेंगे, समझेंगे कि ये कंपोजिट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी आपको कंपोजिट फंक्शन कौन सा होगा वो आपको देख के पता चल जाना चाहिए। अगर दो फंक्शन एक में घुसा हुआ है या दो से अधिक फंक्शन, दो या दो से अधिक, तो वो हो जाएगा आपको कंपोजिट फंक्शन। क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन। इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अपने पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स है। तो बच्चे हमको एफ सर्किल जी निकालना, जी सर्किल एफ निकालना। जी सर्किल एफ ऑफ एक्स निकालना। तो जी सर्किल एफ ऑफ एक्स निकालना है बच्चे। तो अब देखिए जी सर्किल एफ निकालना है, क्या निकालना है, जी सर्किल एफ। तो जी सर्किल एफ निकालना है, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी सर्किल एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा आपको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ। क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ। तो बच्चे क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड एक्स। तो एफ ऑफ एक्स है अपने पास मॉड एक्स, एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को हटा के हमको क्या रख देना पड़ेगा, मॉड एक्स। क्या रख देंगे बच्चे, मॉड एक्स। तो अब हम ये रख दिए मॉड एक्स। अब यहाँ पर इसके पीछे क्या लगा हुआ है, जी। तो जी लगा हुआ है, तो जी फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। जी फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। बच्चे जी फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स। इस एक्स को हटा के क्या रखना होगा, मॉड एक्स। इस एक्स के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, मॉड एक्स। ये आ जाएगा आपको साइन ऑफ मॉड एक्स। अब यहाँ पर देखो बच्चे कि यहाँ पर क्या है,
कि साइन ऑफ मॉड एक्स, तो एक साइन फंक्शन भी है और एक मॉड फंक्शन भी है। एक ही फंक्शन में कितना फंक्शन है? दो फंक्शन। एक ही फंक्शन में कितना है? दो फंक्शन। तो साइन ऑफ मॉड एक्स, इसमें एक में दो फंक्शन हो गया, तो बच्चे ये हो जाएगा कौन सा? कंपोजिट फंक्शन। ये कौन सा हो जाएगा? कंपोजिट फंक्शन। इस तरह से अगर आपको कंपोजिट फंक्शन निकालने के लिए कहेगा तो हमें आपको निकल भी जाना चाहिए। अगर दिया हुआ है और देखना है कि ये कंपोजिट है या नहीं है, तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देख करके ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट नहीं है। हो जाएगा? अब बच्चे आ जाते हैं अपना थ्योरी पर, जो हमें मेन पढ़ना था। ठीक है, ये तो हमें पिछला टॉपिक को समझा रहे थे, फंक्शन का टॉपिक था। तो अब अपना मेन टॉपिक क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्या टॉपिक है? कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो बच्चे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन आपको पढ़ना है। तो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन आपको पहले पता है कि कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या होगा? जब दो फंक्शन एक दूसरे में कंबाइन रहेगा तब उसका कंटिन्यूटी चेक करना। तो मान लेते हैं, माना कि f एवं g दो फलन इस प्रकार से है कि f सर्किल g परिभाषित हो। तो बच्चे यहाँ पर देखिए f और जो g दो इस प्रकार से फलन है कि f सर्किल g हमें परिभाषित है, ऑलरेडी दिया हुआ है, डिफाइंड है। f एवं g जो है हमारे पास दो फंक्शन है और जो f सर्किल g हमें डिफाइंड है। तो f सर्किल g x इक्वल टू a पर संतत कहलाता है। तो बच्चे f सर्किल g जो है x इक्वल टू a पर संतत कहलाएगा। इसमें यदि पहला हो जाएगा g ऑफ x इक्वल टू a पर संतत हो, f अब देखो बच्चे, तो अब अपने पास कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना होगा। तो अब देखिए अपने पास दो फंक्शन है, कौन कौन? f और g दो फंक्शन है और इस प्रकार से है कि f सर्किल g जो है डिफाइंड है, परिभाषित है। तो f सर्किल g फंक्शन डिफाइंड है, परिभाषित है। तो f सर्किल g x इक्वल टू a पर परिभाषित संतत तभी होता है, कंटिन्यूअस तभी होता है। तो बच्चे पहला देखिए अंतिम में कौन सा फंक्शन है? गौर करो, g फंक्शन। तो g फंक्शन g ऑफ x जो है x इक्वल टू a पर संतत होना चाहिए। तो कोई भी f सर्किल g फंक्शन जो है x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस तभी होगा जब पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए, g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो g ऑफ x जो है x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड f ऑफ x। अब देखो गौर करो, तो अब g ऑफ x क्या है? x इक्वल टू a पर संतत है, कंटिन्यूअस है। तो अब g ऑफ x जो है x इक्वल टू a पर अगर संतत हो गया, ठीक है, तो g ऑफ x अगर x इक्वल टू a पर संतत हो गया बच्चे, तो x इक्वल टू a पर संतत हो गया, तो f फंक्शन को x इक्वल टू g ऑफ a, g ऑफ x में क्या करना है? g ऑफ x में क्या करना है? x के जगह पर a रख देना, तो क्या आ जाएगा? g ऑफ a। तो अब f फंक्शन जो है x इक्वल टू g ऑफ a पर संतत होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, गौर करो, f सर्किल g कब x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होगा? तो अंतिम वाला जो है x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। अंतिम में कौन सा फंक्शन है? g फंक्शन। तो g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो g ऑफ x जो है x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि f ऑफ x, तो शुरू वाला कौन सा फंक्शन है? f। तो f ऑफ x जो है x इक्वल टू g ऑफ a।
तो जी ऑफ एक्स में एक्स इक्वल टू ए पुट कर दो तो क्या आ जाएगा जी ऑफ ए। तो अब जी ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू जी ऑफ ए पर संतत होगा अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फिर से गौर कीजिए, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब अपना एफ सर्किल जी जो है एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से अगर एफ सर्किल जी सर्किल एफ रहता इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ एफ हो जाता है यहाँ जी हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इसका मतलब इसका डेफिनेशन क्या कर रहा है और ये कैसे कंटिन्यूटी चेक करना होगा। ठीक है, तो इस पर कोई भी क्वेश्चन अगर एफ सर्किल जी जो कंपोजिट फंक्शन है तो पहले आपको अंतिम वाले फंक्शन को एक्स इक्वल टू ए पर चेक करना होगा, फिर शुरू वाले फंक्शन को एक्स इक्वल टू जी ऑफ ए पर चेक करना होगा कि ये कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो कंटिन्यूअस होगा, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो बच्चे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ नोट लिख लेते हैं बच्चे। नोट में क्या आ जाएगा, दो संतत फलन का कंपोजिट फंक्शन दो संतत फलन का कंपोजिट फंक्शन भी एक संतत फलन होता है हो जाएगा। तो अब क्या कहता है कि दो संतत फलन, तो संतत मतलब कंटिन्यूअस, तो दो कंटिन्यूअस फलन का कंपोजिट फंक्शन जो होगा, तो अगर मान लीजिए कि अपने पास एफ ऑफ एक्स है वो भी कंटिन्यूअस है और जी ऑफ एक्स जो है वो भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो बच्चे यहां पर देखते हैं, जैसे इसका एग्जांपल करते हैं। अब देखो कह रहा है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ cos x स्क्वायर। क्या कह रहा है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ x स्क्वायर। तो बच्चे आपको बस ये समझना है कि क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, और कंपोजिट फंक्शन है तो किस का कंपोजिट फंक्शन, बात समझ रहे हो। सबसे पहले आपको चेक क्या करना होगा कि क्या ये कंपोजिट फंक्शन है। क्या चेक करेंगे, क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, अगर है तो किस का कंपोजिट फंक्शन है। गौर कीजिए, क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, अगर है तो किस का कंपोजिट फंक्शन है, बात समझ लो। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास क्या है, cos x स्क्वायर। कह रहा है टेस्ट दी कंटिन्यूटी ऑफ cos x स्क्वायर। क्या करना है, cos x स्क्वायर का कंटिन्यूटी चेक करना है। बच्चे गौर करो, cos x स्क्वायर का हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा बच्चे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि यहां पर देखो, यहां पर cos x स्क्वायर है, तो cos x स्क्वायर है, तो यहां हमें दिख रहा है कि एक cos फंक्शन है और एक x स्क्वायर। गौर करो, अपने पास क्या है, cos x स्क्वायर। क्या है, cos x स्क्वायर। तो बच्चे cos x स्क्वायर में एक cos फंक्शन हो गया और दूसरा क्या हो गया, x स्क्वायर। एक क्या हो गया, cos फंक्शन और दूसरा क्या हो गया, x स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू cos x ले लेते हैं, g ऑफ x इक्वल टू क्या लेंगे, x स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये लेंगे। अब आपको ये दिखा देना है कि ये दोनों कंपोजिट फंक्शन है, ये दोनों कंपोजिट फंक्शन है। तो अब हम f
सर्किल जी ऑफ एक्स निकालते हैं। तो ये दोनों का कंपोजिट फंक्शन cos x स्क्वायर है। तो क्या दिखाना है कि cos x और x स्क्वायर का कंपोजिट फंक्शन क्या है, cos x स्क्वायर। बच्चे हम गौर कीजिए, हम जो समझाने जा रहे हैं उस बात को समझिए। तो अब अपने पास क्या है, f सर्किल g ऑफ x। तो f सर्किल g ऑफ x क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा बच्चे, f ऑफ g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू dg क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू dg, dog नहीं dg, ठीक है। तो बच्चे यहां पर अब हमें निकालना पड़ेगा f g ऑफ x क्या है, x स्क्वायर। तो g ऑफ x है आपको x स्क्वायर। तो बच्चे अब f फंक्शन क्या है, f फंक्शन अपने पास क्या है, cos x। f फंक्शन क्या है बाबू, cos x। f फंक्शन क्या है, cos x। यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है, f फंक्शन में x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, x स्क्वायर। f फंक्शन में x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos ऑफ x स्क्वायर। इट मीन्स cos x स्क्वायर इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ cos x एंड x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos x स्क्वायर क्या है, cos x एवं x स्क्वायर का कंपोजिट फंक्शन है। क्या है, cos x एवं cos x स्क्वायर का कंपोजिट फंक्शन है। अब हम जानते हैं कि cos x भी क्या होगा। अरे आपको नोट याद कीजिए, एक लिखा है, मतलब एक थ्योरी लिखा है आपको कि फ्लोइंग फंक्शन एंड इट्स अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन, मतलब निम्नलिखित फलन और उसका अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होता है, संतत होता है। उसमें आपको पहला बताया गया था आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस, ये सारा लिखाया गया था। तो बच्चे यहाँ पर देखिए cos x हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो cos x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा बच्चे वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन। एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन हुआ, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो बच्चे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि cos x एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हुआ, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक संतत फलन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और एक्स स्क्वायर जो है पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ। एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन हुआ, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपद फलन भी तो संतत कंटिन्यूअस होता है, अरे होता है। तो एक्स स्क्वायर हो गया कौन सा फंक्शन, पॉलिनोमियल। ई भी जो है संतत फलन होता है, कंटिन्यूअस फलन होता है। और cos x भी क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो भी होता है वो क्या होता है, संतत फलन। अब आपको पता है, अभी तुरंत हम लोग थ्योरी पढ़े हैं कि दो संतत फलन का संयोजक फलन भी क्या होता है, संतत फलन। फिर से याद कीजिए, दो संतत फलन का संयोजक फलन मतलब कंपोजिट फंक्शन। तो दो संतत फलन कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। तो बच्चे यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे कि यहाँ cos x एवं x स्क्वायर एक संतत फलन, कंटिन्यूअस फंक्शन है ना रे। cos x एवं x स्क्वायर एक संतत फलन है, इसलिए इसका संयोजक फलन, इसलिए इसका कंपोजिट फंक्शन cos x स्क्वायर भी एक संतत फलन होगा। क्या हो जाएगा। तो बच्चे इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इससे पहले हम लोग थ्योरी क्या पढ़े कि दो संतत फलन का कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, संतत होता है। तो यहाँ पर जो है cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और x स्क्वायर भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसीलिए दोनों का कंपोजिट फंक्शन जो cos x स्क्वायर होगा वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो खोपड़ी को स्थिर रखो और उसमें घुसाओ, दुनियादारी को छोड़ो और अभी सिर्फ इसमें घुस जाओ, नहीं तो फिर दुनियादारी तुमको अपने आप से बाहर कर देगा। अपना काम जब तक बच्चे मन से नहीं करोगे ना, तो देखो बच्चे इस पूरे संसार में ना एक ही चीज होता है, तुम अगर अच्छा कर रहे हो
तो तुम्हारे पीछे हर एक व्यक्ति जो है तुम्हारे पीछे लाइन लगा रहेगा तुमसे मिलने वाला। अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हो और सही जगह पर नहीं पहुंच रहे हो तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो ये चाहते हो कि तुमको सभी कोई पूछे, तुमको सभी रिस्पेक्ट दे, सभी इज्जत करे, तो अपना काम जो भी कर रहा है उस काम को ईमानदारी से करो। चाहे जो भी काम कर रहा है उस काम को आप ईमानदारी से कीजिए। तो आपका काम कौन सा है? पढ़ाई करना। तो अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करते हैं और आपको इतना विश्वास है कि हमने जो किया वो कभी गलत नहीं किया, और हमें ये अपने मन में नहीं रहना चाहिए कि काश हम इतना और कर लेते तो अच्छा रहता। इस चीज को निकाल दीजिए। और जब तक तुम पढ़ाई से फुल्ली संतुष्ट हो जाओगे कि आज हमने जो पढ़ा इतना बहुत पढ़ लिए, इन्हें कि आधे घंटा पढ़ लिया वो बहुत पढ़ लिया, वो नहीं। जितना आपको काम करना है प्रत्येक दिन उतना काम करने के बाद आप कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन के अनुसार पढ़िए और उस रूटीन के अनुसार पढ़ते जाइए। डेली का रूटीन बनाइए। आज का रूटीन मतलब आज का रूटीन आज ही बनाइए, आज कंप्लीट कीजिए। फिर कल का रूटीन कल बनाइए, कल कंप्लीट कीजिए। ये जो सोचिएगा कि हम एक ही रूटीन को जिंदगी भर फॉलो करेंगे, ये इम्पॉसिबल है, किसी से नहीं हुआ है। कोई भी इंसान से जो है एक रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता है। तो बच्चे आप एक रूटीन, आज का रूटीन सुबह जगिए और सुबह में बना लीजिए कि आज आपको क्या क्या करना है, और उस रूटीन को आप कंप्लीट कर दिए, आपका काम कंप्लीट हो गया। फिर अगले दिन का सुबह जगिए और पूरे दिन का रूटीन बनाइए कि आज हमको क्या क्या करना है, तो वो काम को कर लिए, आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से अगर आप जो है आप अपने काम को पूरा करते जाते हैं प्रत्येक दिन, तो हमें नहीं लगता है कि आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम होगा। कोई कुछ भी आ जाए, सब कहता है कि कुछ भी किसी भी तरह का कोरोना आ जाए, चाहे सरकार बदल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो आपको हर एक चीज मिलेगा। जो जॉब की तैयारी करना चाहेंगे उसको जॉब मिलेगा, और जो दूसरे चीज के बारे में सोच रहे हो उसको वो चीज मिलेगा, हर चीज मिलेगा। बस अपना काम ईमानदारी से कीजिए। आप अपना काम तो ईमानदारी से कीजिएगा नहीं और झूठे बहाना मारिएगा वो कोरोना आ गया इसलिए इस बार फेल हो गया। ये तू अपना काम करो, कोरोना आ गया तो भर दिन तो बैठले रहता था, पढ़ाई क्या नहीं किया। इसलिए पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसी कंपोजिट फंक्शन पर है। तो कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। अब एक दो क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बना होगा वो हम बना देते हैं, और इसके बाद भी अगर आपको नहीं बना तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे इसी पर कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं बना, अगले क्लास में आपको बता दिया। तो बच्चे आपके एक्सरसाइज का 5.1 का 18 नंबर क्वेश्चन है। तो हो सकता है किसी से बन गया होगा और किसी से नहीं भी बना होगा। तो हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिखते हैं और उसमें क्या रहा है वो कर लेते हैं। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए f ऑफ x जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले फंक्शन लिखते हैं। तो अपने पास क्या है, अपने पास गिवन है f ऑफ x इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x लेस देन और इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1, x ग्रेटर देन 0। तो बच्चे तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x लेस देन और इक्वल टू 0, और दूसरा है 4x प्लस 1, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बच्चे, और कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए f ऑफ x जो है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। गौर करो, क्वेश्चन अपना क्या है कि लैम्डा के किस मान के लिए, कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए f ऑफ x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। लैम्डा के किस मान के लिए f ऑफ x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो बच्चे हम क्या करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि f ऑफ x
x इक्वल टू 0 पर समतल। ठीक है, तो बच्चे कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या होगा, लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो। तो लिमिट यहाँ पर हम क्या करते हैं, LHL निकालते हैं, तो इसीलिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, VF। तो बच्चे कंटिन्यूटी का रूल क्या कहता है, कंटिन्यूटी का रूल कहता है कि किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस तभी होगा जब क्या हो जाएगा, LHL RHL VF बराबर होगा। किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होता है, जब LHL RHL और VF बराबर होगा। फिर से किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होगा, जब LHL RHL VF तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो बच्चे यहाँ पर देखिए LHL RHL VF, तो हमको क्या कर रहा है, x इक्वल टू 0 पर समतल कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए होगा। तो अब हम निकालते हैं लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, और यहाँ आ जाएगा लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, और f ऑफ 0। तो बच्चे यहाँ पर देखिए 0 फ्रॉम लेफ्ट, 0 फ्रॉम लेफ्ट, 0 फ्रॉम लेफ्ट, तो 0 से छोटा के लिए तो ये इक्वेशन हो गया रे। तो 0 से छोटा के लिए तो ये आ जाएगा क्या, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लिमिट, अब x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हम LHL वाला वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ टेंड्स टू 0 माइनस नहीं रहेगा, तो सिर्फ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर फिर लिमिट, अब फिर राइट वाला रख रहे हैं, तो 0 से बड़ा के लिए कौन सा इक्वेशन है, 4x प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 1। ठीक है, और f ऑफ 0, तो बच्चे f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 का मतलब x इक्वल टू 0 रखने पर इसका वैल्यू क्या आ रहा है, f ऑफ 0 मतलब 0 पुट करने पर इसका मान क्या आ रहा है। तो यहाँ पर रख लेते हैं लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर, इक्वल तो इसी में, इक्वल इसी में है, ये आ गया लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो बच्चे इस तरह से अब देखो, तो इसमें हम 0 रख देते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसमें भी 0 रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे अब इसको भूल जाइए, एक को छोड़ो और यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो कह रहा है कि लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 1, तो लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 1। अब एक चीज बताइए, तो लैम्डा का ऐसा कोई वैल्यू संभव है, गौर करो जो हम समझाने जा रहे हैं, कि क्या लैम्डा का ऐसा कोई वैल्यू है जिसका हम मान इसमें रख देंगे तो 0 से गुना करेंगे तो 1 होगा, ऐसा है, कभी भी नहीं हो सकता है बच्चे, क्योंकि 0 एकलौता संख्या है जो किसी के साथ गया उसको बर्बाद कर दिया। ठीक है, ये जिसके साथ गया या तो उसको आबाद कर देता है या तो बर्बाद कर देता है, ऊपर लगा तो आबाद हो गया, और उसमें अगर गुना हो गया तो उसको बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो बच्चे यहाँ देखिए लैम्डा इंटू 0 है, क्या है, लैम्डा इंटू 0। तो बच्चे यहाँ पर लैम्डा इंटू 0 है, तो अब देखिए लैम्डा का क्या ऐसा कोई मान पॉसिबल है कि जिसको हम 0 से गुना करेंगे तो 1 होगा, ऐसा संभव नहीं है। लिखेंगे अतः लैम्डा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए f ऑफ x इक्वल टू 0 पर समतल नहीं। तो बच्चे ये लैम्डा के किसी भी मान के लिए जो है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये लैम्डा के किसी भी मान के लिए x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लैम्डा का मान हम कुछ भी रख दें, उसको 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 तो होगा नहीं। तो बच्चे इस तरह से हम यहाँ पर लैम्डा का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा गुना करके, तो 1 तो होगा नहीं, इसलिए लैम्डा के किसी भी मान के लिए ऐसा संभव नहीं होगा। इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन यही है। तो इसमें जो है इसका सेकेंड पार्ट,
तो सेकेंड पार्ट कह रहा है कि क्या x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ अपने पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये था x लेस देन और इक्वल टू 0, और अगला था 4x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0। ये अपने पास फंक्शन था। तो बच्चे ये फंक्शन है और कह रहा है कि लैम्डा क्या x इक्वल टू 1 पर ये संतत है, कंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, तो हम x इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। x इक्वल टू 1 के लिए क्या आ जाएगा, LHL लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट, 1 फ्रॉम लेफ्ट, तो 1 फ्रॉम लेफ्ट। तो अब देखो, तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा कोई भी मान होगा उसके लिए यही फंक्शन आएगा। क्या आ जाएगा, तो x ग्रेटर देन 0 मतलब x का मान अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो x का मान अगर 0 से बड़ा है तो उसके लिए 4x प्लस 1 होगा। तो यहाँ क्या है, x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, तो 1 से थोड़ा सा छोटा जो होगा वो तो 0 से बड़ा होगा, मतलब यही फंक्शन यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, और यहाँ पर रख दो 4x प्लस 1। अब यहाँ पर x के जगह पर 1 पुट कर दो, 4 इंटू 1, ये 5 हो गया, ठीक है। और बच्चे RHL निकालते हैं, तो RHL क्या हो जाएगा, तो RHL आपको हो जाएगा लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट, तो 1 फ्रॉम राइट होगा। तो अब देखो 1 से जो बड़ा होगा वो तो 0 से भी बड़ा होगा, अरे जो भी वैल्यू x से बड़ा होगा वो 0 से भी बड़ा होगा, मतलब यही फॉर्मूला यूज होगा, यही फंक्शन यूज होगा। यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 1, ये भी क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f ऑफ हमको 1 निकालना है, तो 1 निकालना है, तो बच्चे 1 किस कैटेगरी में आएगा, इसमें कि इसमें, 0 से बड़ा है 1, तो इसी में आ जाएगा नीचे वाला में। यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया 5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं LHL 5 आया, RHL 5 आया और DF क्या आया, 5 आया। लिखेंगे क्योंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू DF, इसीलिए f ऑफ x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है संतत, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे, तो यहाँ पर देखिए, कोई भी फंक्शन आपको इस टाइप का पूछ ले तो आपको क्या करना है, चेक कर लेना है, तीनों इक्वल होगा तो कंटिन्यूअस है, तीनों इक्वल नहीं होगा, तीनों मतलब LHL RHL DF, अगर ऐसा है तो कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा तो कंटिन्यूअस नहीं। उसके बाद आपको 19 नंबर क्वेश्चन, देखो बच्चे, तो अपने पास अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, ये भी किसी से नहीं बना होगा, हमें पता है, ठीक है। तो 19 नंबर जो है ये है g ऑफ x इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। और जब आपको 11th में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा रहे होंगे तब आपको बॉक्स फंक्शन के बारे में बताया गया, याद तो किसी को होगा नहीं, हमें पता है आप क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं और क्या याद रखते हैं, ठीक है। लेते हैं, तो बच्चे यहाँ पर जो है इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको पढ़ा जाता है बॉक्स ऑफ एक्स। क्या पढ़ा जाता है, बॉक्स ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, बॉक्स ऑफ एक्स। तो इसको पढ़ा जाता है बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको बॉक्स एक्स पढ़ा जाता है। तो बच्चे अब देखिए,
तो इसको जो बॉक्स एक्स कहा जाता है, इसका मान कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए 3.4 है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि इसके अंदर यदि इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 0 1 2, ठीक है, तो ये सभी अगर इसके अंदर इंटीजर है तो वही इसका वैल्यू हो जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाता है? तो इसके अंदर अगर इंटीजर है तो इसका मान वही इंटीजर हो जाएगा। गौर कीजिएगा, इसके अंदर क्या है? इंटीजर है, तो इंटीजर है तो इसका मान वही हो जाएगा, ठीक है। तो और इंटीजर नहीं है तो उसके ठीक पहले वाला इंटीजर होगा। बात समझो, तो इसके अंदर में अगर इंटीजर नहीं है तो उसके ठीक पहले वाला इंटीजर होगा। तो यहाँ देखिए 3.4 है, 3.4 क्या है? इंटीजर तो है नहीं, तो इंटीजर नहीं है। अरे 3.4, तो 3.4 में इंटीजर है? इंटीजर नहीं है। जब पूरा अंक रहता है तब उसको इंटीजर कहा जाता है। तो बच्चे 3.4 तो इंटीजर हुआ नहीं, तो ये इंटीजर नहीं है, तो देखना पड़ता है कि इससे ठीक पहला इंटीजर कौन होगा। तो 3.4 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा पहला? तो 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए 4.7, तो 4.7 तो इंटीजर है नहीं, तो बच्चे 4.7 इंटीजर नहीं है, तो इससे ठीक पहले वाला इंटीजर, तो 4.7 क्या है? इंटीजर तो है नहीं, तो इससे ठीक पहले वाला इंटीजर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बच्चे इस तरह से आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से अगर मान लो कि 4 है, तो 4 तो खुद इंटीजर है, तो 4 खुद इंटीजर है, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 ही होगा। इसी तरह से अगर -3.4 है, तो बच्चे इसका क्या हो जाएगा? तो अब देखो, इसके साथ थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना है। तो दिमाग लगा के कैसे बनाना है बच्चे? तो यहाँ पर देखिए क्या है? -3.4, क्या है? -3.4। तो बच्चे -3.4 है, तो -3.4, तो अब ये तो पूरा इंटीजर है नहीं, अरे है -3 इंटीजर नहीं है, तो बच्चे ये -3.4 तो इंटीजर है नहीं, तो -3.4 इंटीजर नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए -3.4 से छोटा इंटीजर चाहिए। गौर कीजिए जो हम समझा रहे हैं, -3.4 से छोटा इंटीजर। तो बच्चे -3.4 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? तो -3.4 से छोटा, तो -3.4 से छोटा हो जाएगा -4 होगा, न कि -3, ठीक है। तो इसका हो जाएगा -4। तो यहाँ पर बच्चे ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपना इस तो मतलब क्वेश्चन पर। अभी तो हम पीछे जा रहे हैं, अरे क्या बताएं, आप लोग के चक्कर में जो है फालतू पीछे का टॉपिक पर आप आके टाइम हमको ज्यादा लग जाता है। हमें आपको के बारे में पता है, आपका औकात क्या है, इसी कारण से हमें पिछला टॉपिक भी बताना पड़ता है। नहीं तो आप अगर दिमाग में रखते सारे चीज तो हमको ये सब बताना नहीं पड़ता। तो बच्चों, तो अपने पास जो है अब है g ऑफ x इक्वल टू x माइनस बॉक्स x, ठीक है। तो g ऑफ x इक्वल टू x माइनस बॉक्स x है, तो x माइनस बॉक्स x है, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि ये सभी इंटीग्रल पॉइंट पर असंतत होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ये प्रूफ करना। तो मतलब जितना भी इंटीग्रल पॉइंट है उस पर कह रहा है कि ये असंतत होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं कोई इंटीग्रल पॉइंट, तो मान लेते हैं, माना कि x इक्वल टू के एंड के बिलोंग्स टू आई मतलब इंटीजर, आई का मतलब इंटीजर। तो बच्चे यहाँ पर हम क्या किए, x इक्वल टू के लेंगे, और के क्या है? इंटीजर। के क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है। तो इंटीजर क्या होता है? -1 0 1 2 3, ये सब इंटीजर होता है। तो बच्चे अब हम LHS निकालेंगे पहले। तो LHS निकालेंगे बच्चे, LHS हो जाएगा लिमिट, यहाँ तो g ऑफ x फंक्शन है, g ऑफ x टेंड्स टू k फ्रॉम लेफ्ट, क्या हो जाएगा? g ऑफ x टेंड्स टू k फ्रॉम लेफ्ट, क्या हो जाएगा? g ऑफ x टेंड्स टू k फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा। बच्चे इस तरह से अब हमें g ऑफ x का वैल्यू चिपकाना है, ठीक है। तो g ऑफ x का वैल्यू यहाँ पर रखना है, यह आ जाएगा लिमिट
x टेंस टू k फ्रॉम लेफ्ट, k फ्रॉम लेफ्ट यहाँ आ जाएगा x माइनस बॉक्स साइज। ठीक है, ये ब्रैकेट हम दे रहे हैं इसलिए कि पीछे लिमिट है। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब ये नहीं है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, दिमाग में घुसा लो। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ ये ब्रैकेट हम इसलिए दे रहे हैं कि पीछे लिमिट लगा हुआ है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर देखिए अब हमको क्या है, k फ्रॉम लेफ्ट निकालना है। k फ्रॉम लेफ्ट के लिए हम क्या करते थे, k माइनस एच, यहाँ पर क्या करते हैं लिमिट x टेंस टू 0, और जहाँ x है उसके जगह पर क्या करेंगे k माइनस एच, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा k माइनस एच। तो बच्चे इस तरह से, तो अब आपको यहाँ पर h का मान 0 नहीं पुट करना है, क्यों नहीं करना है वो समझा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है बच्चे, अब देखिए जैसे 3 माइनस एच, तो 3 माइनस एच का मतलब 2.99 होगा कि नहीं। अरे 3 माइनस एच का मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा, गौर कीजिए हम जो समझाने जा रहे हैं। 3 माइनस एच का मतलब हो गया 3 से थोड़ा सा छोटा, 3 माइनस एच का मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा। बात समझो बच्चे, 3 माइनस एच का मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा मतलब 2.999। तो बच्चे अब 2.99, ये तो इंटीजर है नहीं, तो इससे ठीक पहले वाला इंटीजर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 3 माइनस एच था तो 2 हो गया, तो यहाँ k माइनस एच है, तो k माइनस एच, तो इसका मतलब k माइनस 1 होगा। अरे यहाँ 3 था तो 3 से 1 कम हुआ, तो यहाँ पर क्या है k माइनस एच, तो k से 1 कम हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा k माइनस एच, और यहाँ आ जाएगा k माइनस 1। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे बॉक्स k माइनस एच इक्वल टू k माइनस 1। कुछ बच्चे को ये समझ में नहीं आया वो हमें पता है, तो उसके लिए फिर से देखिए 3 माइनस एच का मतलब क्या 2.999। ठीक है, 3 माइनस एच का मतलब 2.999, मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा है, 3 से थोड़ा सा छोटा है। तो 3 से थोड़ा सा छोटा है बच्चे, तो 2.99 हो गया, तो 2.99। अब यहाँ 2.99 3 से कम है, मतलब ये तो इंटीजर है नहीं, तो ये इंटीजर नहीं है बच्चे, तो उससे ठीक पहले वाला इंटीजर होगा। तो इस इंटीजर में है तो इस 2.99 इससे छोटा कौन हो जाएगा 2। तो यहाँ 3 था तो 3 से 1 कम हुआ 2, तो अब यहाँ k माइनस एच है, तो k माइनस एच मतलब k से थोड़ा सा कम, तो इसीलिए इसका क्या होगा, k तो इंटीजर है ना, तो k इंटीजर है इसलिए k माइनस 1 हो गया। तो यहाँ जो है ये क्या हो जाएगा k माइनस 1, तो इसीलिए अब यहाँ पर आ गया k माइनस 1। LHL हो गया आपको क्या, अब इसमें h का वैल्यू है k माइनस 0 माइनस k प्लस 1, k कट गया 1 हो गया। अब RHL निकालते हैं, क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ g ऑफ x टेंस टू k फ्रॉम राइट। ठीक है, तो k फ्रॉम राइट, तो g ऑफ x का वैल्यू हमें पता है, x टेंस टू k फ्रॉम राइट, तो g ऑफ x का वैल्यू क्या है x माइनस बॉक्स x। ठीक है, तो बच्चे अब फिर आपको वही क्रियाक्रम दोहराना है, तो अब क्या करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 k प्लस h करेंगे, तो k प्लस h, x के जगह पर k प्लस h और माइनस बॉक्स k प्लस h, और यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो बच्चे जैसे 3 प्लस h का मतलब क्या होगा, 3 प्लस h का मतलब हो गया 3.001, यही होगा। अब देखो 3 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 3 से थोड़ा सा बड़ा मतलब ये तो इंटीजर हुआ नहीं, तो इससे ठीक पहले वाला इंटीजर क्या होगा 3 हो जाएगा। तो इससे पहले वाला देखो 3 प्लस h, तो 3 हो गया। तो अब यहाँ k प्लस h का क्या हो जाएगा k हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k प्लस h का बच्चे आपको क्या हो जाएगा k हो जाएगा, h टेंस टू 0। यहाँ लिख लेते हैं चूंकि बॉक्स k प्लस h इक्वल टू 3। इसमें दिमाग पर जोर डालेगा तभी समझेगा, इसलिए देखो 3 प्लस h का मतलब 3.001, तो 001 का मतलब क्या होगा 3.001 मतलब 3 से बड़ा, तो
तो 3 से बड़ा तो इंटीजर हुआ नहीं, तो इंटीजर नहीं हुआ, इंटीजर नहीं हुआ तो अब आपको क्या करना है, इंटीजर ये हुआ नहीं, तो इंटीजर नहीं हुआ तो अब आपको क्या करना होगा, उससे पहले वाला इंटीजर, तो इसीलिए हमको 3 लेना पड़ा, के प्लस एक्स का क्या हो गया, के हो गया। तो अब इसमें देखो के तो कट जाएगा, एक्स की जगह पर 0, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, VF निकालते हैं, ये आ जाएगा G ऑफ K, तो G ऑफ K, तो G ऑफ X में X के जगह पर K रखना हो, K माइनस बॉक्स K, तो K तो इंटीजर है ना बच्चे, तो K इंटीजर है, तो यहाँ देखो K और K तो खुद इंटीजर है यहाँ, तो इंटीजर है तो K का बॉक्स क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, K माइनस K क्या होगा, 0। तो यहाँ देखो LHL क्या आ गया, नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू VF, इसीलिए G ऑफ X सभी पूर्णांक पर असंतत है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे, इस तरह से जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको बढ़िया से 2-3 बार करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको अच्छा से क्या करना है आपको, इसको अच्छा से 2-3 बार पॉज करके समझ लेना है। क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। तो मेरे तरफ से आपको कंटिन्यूटी खत्म हो गया। इसमें जितना थ्योरी था सभी थ्योरी भी पढ़ा दिए, और जितना प्रॉब्लम था हमको जो डिफिकल्ट लगा वो करा दिए हैं। ठीक है, सभी टाइप का प्रॉब्लम करवा दिए। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनता है 5.1 आप कंप्लीट बनाइए। जो नहीं बनेगा उसका आपको जूम ऐप के थ्रू जो है उसका डाउट क्लास दे दिया जाएगा। ठीक है।